ये झांसी शहर है और ये है झांसी का इलाइट चौराहा। लोकसभा चुनाव आपको याद होगा तो हम इसी जगह पर आए थे और लोगों से बातचीत की थी। एक बार फिर हम झांसी पहुंचे हैं, क्या हाल है यूपी पूछने, और एक बार फिर हम इसी इलाइट चौक पर आ गए हैं। ये वीडियो हम ये ऐलान करने के लिए कर रहे हैं कि हम झांसी आ चुके हैं और 24 अक्टूबर को लल्लन टॉप का अड्डा सजने वाला है मुक्ताकाशी मंच पर। तो एक टीम आ चुकी है, सौरभ द्विवेदी हमारे सरपंच भी जल्द झांसी पहुंचेंगे और जिनको भी उनसे मिलना है, अपनी बात रखनी है शहर के बारे में और झांसी के जो बड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा सुननी है, तो उसके लिए मुक्ताकाशी मंच आपको संडे को 24 अक्टूबर को शाम 3:30 बजे से पहुंच जाना होगा। वहाँ तमाम विषयों पर बात करेंगे और झांसी और पूरे बुंदेलखंड के मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। उसको सुनने के लिए आपका स्वागत है। फिलहाल हम इलाइट चौक पर हैं और ये चाय की दुकान है बिरथरे रेस्टोरेंट। यहाँ आए हैं, लोगों से समझते हैं, बात करते हैं कि क्या माहौल है फ़िलहाल झांसी का। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर जुटे हुए हैं, उनसे समझते हैं कि चल क्या रहा है फ़िलहाल। अगर झांसी के समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर जो लोकसभा सांसद अनुराग शर्मा हैं, पिछली बार 2019 में जीते थे। 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 की चारों बीजेपी के खाते में गई थी 2017 में। फिलहाल हम झांसी सदर में हैं और यहाँ से रवि शर्मा विधायक हैं। और अन्य सीटों की बात करें तो मौरानीपुर से बिहारी लाल आर्या विधायक हैं, बबीना से राजीव सिंह और गरोठा से जवाहरलाल राजपूत। हम फिलहाल सदर में हैं, रवि शर्मा यहाँ के विधायक हैं। लोगों से बात करते हैं क्या मुद्दे हैं झांसी के, पहले ये समझते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल नामदेव। राहुल नामदेव। राहुल, क्या करते हैं राहुल? सर जोमेटो में जॉब करता हूँ मैं। जोमेटो में जॉब करते जी। हैं, मतलब आप लोगों का जो हम लोग को भूख लगती है ऑर्डर करते हैं, खाना पहुँचाते हैं। तो अभी काम धंधा कैसे चल रहा है जोमेटो पे ऑर्डर? स्लो है सर। स्लो है जी। क्या वजह है, क्यों स्लो है? अभी मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है, इस चक्कर में स्लो है बस। अच्छा जी सर। पर कोरोना के समय तो बढ़ गया होगा काम, क्योंकि लोग घर ही पर थे, घर पे कैद थे। कोरोना समय था, थोड़ा काम अच्छा था। अभी थोड़ा सा 8-10 दिन की वजह से डाउन चल रहा है बाजार। अच्छा, सबसे बड़ा मेन मुद्दा है पेट्रोल। पेट्रोल पेट्रोल नाम है बढ़ने- आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है जी। और मैं भी जोमेटो में जॉब करता हूँ। अच्छा, जोमेटो में जॉब। मेन है पेट्रोल। पेट्रोल बढ़ने से महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई तो लोगों ने ऑर्डर कम करना शुरू कर दिए हैं, तो जिसका असर हम लोगों के ऊपर हुआ है। तो हम लोग काफ़ी हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, ये मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में उपेंद्र तिवारी, उनसे पेट्रोल और डीजल पर सवाल पूछा गया, कल ही की बात है, तो उनका वीडियो बड़ा वायरल भी है। वो कह रहे हैं पेट्रोल डीजल मतलब गाड़ी चलाने वाले पेट्रोल डीजल वाले सिर्फ 4-5% लोग हैं, बाकी लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। बाकी सब पैदल चलते हैं क्या? बाकी सब पैदल चलते हैं क्या? यहाँ तो आदमी थोड़ा सा कदम पे भी जाता है तो गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि एक जीवन का हिस्सा हो गई ये गाड़ी, उसके बगैर नहीं चल सकते। लेकिन जब आप पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ा दोगे तो उसका असर नीचे तबके के लोगों को बहुत ज़्यादा हो, खासतौर से हम लोगों पे। हम लोगों पे क्यों? हम लोग का काम गाड़ी से ही रहता है सर। हम लोगों को जहाँ 500 रुपये कमाते हैं तो 500 रुपये में कम से कम 250 रुपये का हम लोगों का पेट्रोल जल जाता है। पहले 100-125 पहले का जलता था पेट्रोल। पहले 100-150 रुपए का तेल जलता था, अब 200, 250, 300 रुपए तक का पेट्रोल जल जाता है अब, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। पहले सस्ता था पेट्रोल, अब महंगा हो गया बहुत। अच्छा, ये पेट्रोल डीजल की आप लोग शिकायत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पहले कमाई ज़्यादा थी, अब उसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो पेट्रोल डीजल में जाता है, चला जाता है। पर जब वोट देते हैं आप लोग तो क्या ये मुद्दे दिमाग में रहते हैं? वोट किन मुद्दों पर देते हैं? दिमाग में मुद्दे इस बार रहेंगे ये दिमाग में मुद्दे। अच्छा, पिछली बार क्या मुद्दे थे दिमाग में? पिछली बार ये था कि बस चल रहा था तो चला दिया, अब इस बार थोड़ा सोच के चलाएंगे। चल रहा था, चला दिया। कमल। अच्छा, और क्या? अच्छा, ये जानकारी कैसे पता चलती है कि कमल चल रहा है या हाथी चल रहा है या समाजवादी पार्टी की साइकिल चल रही है या तमाम और नई पार्टियां आ गई हैं? पता कैसे चलता है? लोग बागों से चलती हैं सर, इस बार किसको लेना है। हर चौराहे पे बातें होती हैं जब, तो उससे पता चल जाता है क्योंकि कितने इसमें पॉजिटिव में है, कितने नेगेटिव में है। और आज के समय में जहाँ तक मेरा हिसाब है कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। झांसी में क्या माहौल दिख रहा है आपको? झांसी का माहौल अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग चौराहों पर चर्चा करते हैं। अभी यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहा जाता। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो है ना महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। इंसान को कुछ नहीं चाहिए, तो महंगाई जो है ना, जो राशन 5,000 का आता था आज वो 12,000 का आ रहा है, तो गरीब आदमी कहाँ जाए, कैसे खाए, क्या कमाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या परवरिश करेंगे, क्या पढ़ाई देंगे, क्या एजुकेशन देंगे? एजुकेशन है नहीं है, क्योंकि कमाई नहीं है। कमाई होगी तो बच्चों को एजुकेशन देंगे, आने वाला भविष्य हमारा अच्छा होगा। क्या हमारा ही भविष्य खराब है तो हम अपने बच्चों का भविष्य कहाँ से बना लेंगे? मेन मुद्दा है महंगाई।
हाँ, चरम सीमा पे इस समय महंगाई, जिसके कारण त्राई त्राई मची हुई है। आए दिन रोज के क्या रोज कह रहे थे आप? सर आपका एग्जस्ट पोल चलता है, उसी से सर्वेक्षण निकालते हैं आप लोग। निकालते कि नहीं निकालते आप लोग? तो उसी के सर्वेक्षण के आधार पे आप लोग कहते हैं कभी बीजेपी चल रही आएंगे, कभी साइकिल आएंगे चल रही है, तो उसी पे भाई उन सर्वेक्षणों से आप लोग तय करते हैं कि कौन आगे चल रहा है? नहीं, हम लोग सर्वेक्षण तो आप लोग करते हैं, जनता आप लोग मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो सर्वे आते हैं चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, उसका आप लोग क्या असर होता है? क्या आप लोग उसको देख के वोट देना तय करते हैं? नहीं, हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग तो सर पिकनिक मनाने की सोचते हैं जिस दिन वोटिंग होती है। अच्छा, हाँ, क्यों पिकनिक क्यों? ये सब नेता जो जितने जनप्रतिनिधि हैं, ये कहते नहीं है उठ के जब वो गधों के सिंह गायब हो जाते, वैसे नेता लोगों का काम है। हाँ, कैसा काम समझाइए थोड़ा मुझे, क्या क्या? ऐसा समझाना चाहते हैं, जब वोट लेने की आती तो ऐसे आते जैसे भिखमंगे नहीं खड़े हो जाते अपने चौराहे पे, वैसे ही आ जाते हैं वोट के लिए। क्या उस टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो उस टाइम ऐसे वोट मांगने आ जाते हैं। वैसे कोई जनता का कोई आप कह रहे हैं गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, क्यों बनना? तो वोट तो चाहिए उनको, उसके बाद तो वो गायब हो जाते 5 साल तक, पता नहीं तो चलता। कोई होशियार- पहले उनके बंगले पे जाओ, बंगले पे पहले कुत्ते से मिलो, फिर दरबान से मिलो, ये कहानी होती है। कोई जनप्रतिनिधि सुनने वाला है नहीं है कोई भी। आपकी कोई शिकायत है क्या? शिकायत तो बहुत है सर। आप कभी अपने जनप्रतिनिधि कौन है यहाँ पर आपके? जनप्रतिनिधि आप सांसद अनुराग शर्मा है, विधायक रवि शर्मा है, और 4 बुंदेलखंड के अपने 4 सीटों के बबीना से अपने राजीव सिंह पारिक कभी गए आप उनके पास कोई मुद्दा लेकर? हैं, कभी गए कोई मुद्दा लेकर, कोई शिकायत मुद्दा लेकर? लेके गए। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था, किसके पास? मैं राजीव सिंह पारिछा के पास गया था। मैं, क्या हुआ फिर? मेरा एक बच्चा अभी उसमें डूब के खत्म हो गया था बरुआ सागर डैम में, तो उसको धक्का दिया गया, क्या दिया गया, मैंने वो मुद्दा उनके पास दिया था उधर की, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई, और पैसे ले दे के वो मामला रफा दफा कर दिया। किसने पैसे लिए? बरुआ सागर थाना पुलिस ने। तो हम क्या विश्वास करेंगे किसी? विधायक के पास आप गए, उन्होंने क्या बोला? कुछ नहीं, अभी वो मीटिंग में व्यस्त हैं। अब वो मीटिंग में व्यस्त नहीं थे, फट के हाथ पे आ रही। नहीं, गाली मत दीजिए, बाकी सब ठीक है। जब भाई साहब किसी के दिल नहीं, नाराजगी ठीक है नाराजगी आपकी, तो ठीक है भाई साहब, तो क्या मुद्दा उठा पर सभ्य भाषा में बात हैं? भाई बात साहब, सब तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप भगवान ना करे उसको किसी को, हमें तो दुख होगा, कोई सुनेगा नहीं बिल्कुल भी कोई। 17 साल का बच्चा है भाई साहब, पला हुआ बच्चा, कितनी तकलीफ होती है उससे, कोई सुनने वाला है नहीं है। क्या नाम है? सर मेरा जितिन वर्मा है सर। क्या करते हैं जितिन? सर जोमेटो में सर हम लोग सर जी सर, एक अपने बीजेपी के जोमेटो वालों के सबसे बड़ा मुद्दा पेट्रोल डीजल है, आप कह रहे हैं आप लोग। डीजल भी है सर, और एक हमारे महेंद्र कुमार रजक हैं जो बीजेपी नेता, वरिष्ठ नेता हैं, जो अपने आप को जिला उपाध्यक्ष बताते हैं। आज नौकरी का मेरा 2.5 लाख रुपए, सॉरी 3.5 लाख रुपए नौकरी का लिए हुई हैं, सरकारी नौकरी की नौकरी? सरकारी नौकरी है, बीएड मैंने किया हुआ है, यूपी टेट का पास कराने के लिए उनका पहले ऑफिस था ये अपना बाबूलाल कारखाने के पास में। वहाँ रवि शर्मा जी का 1-2 बार आए हैं, उनसे मिले हैं, वो मेरे को रवि शर्मा जी के पास 1-2 बार ले गया है। तो विधायक जी क्या हुआ पूरे ठीक से विस्तार से बताइए। आपसे पैसा किसने लिया? सर महेंद्र कुमार रजक, कौन है ये बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष। किस चीज़ की नौकरी का पैसा लिया? सर मैंने बीएड किया हुआ है यूपी टेट के क्रॉस कराने के लिए। अच्छा यूपी टीईटी पास कराने के लिए? जी हाँ, यूपी टीईटी मेरा नहीं हुआ है, और मेरे एक पारिश्रमिक में मेरा केस चल रहा है थर्मल पावर पारिश्रमिक प्रोजेक्ट में, ऑपरेटर के पद पे हूँ मैं, और वहाँ पे अभी लेबर कोर्ट में केस चल रहा है। किस चीज़ का केस चल रहा है? लेबर कोर्ट में सर डाला हुआ है ऑपरेटर के लिए, हम लोग को बाहर कर दिया था, करीब 100-150 लोग हैं, तो उससे समझा विशेष पे केस चल रहा है सर। तो इन्होंने कहा था मैं आपका काम करा दूंगा। कब परीक्षा हुई थी इसकी? सर परीक्षा नहीं हुई थी, हम तो जॉब कर रहे हैं 11 साल से। यूपी टीईटी वाली की बात कर रहा हूँ। यूपी टीईटी सर 2017 का है। 17 में? जी सर, सॉरी 2018 का मैटर। 18 में पैसा लिया था? जी हाँ सर। उसके बाद आपका हुआ नहीं? जी सर, नहीं हुआ सर। इसलिए नाराज हैं आप? नहीं, नाराज नहीं है सर, मैं तो उनको बोल रहा हूँ, महेंद्र कुमार रजक जो बीजेपी के नेता हैं, अपने आप को कहते हैं, ये डेली वहाँ पे रहते हैं समय, और मैं विधायक जी के पास भी गया था। क्या बोले विधायक जी? नहीं, डायरेक्ट बात नहीं हुई विधायक जी से, जो उनके पीए हैं यादव जी हैं, कोई अनिल कुमार करके थे पहले, और कोई हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं आपका पैसा दिला दूंगा। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है, और रजक जी के पास मैं घर पे जाता हूँ, फ़ोन करता हूँ उनको, उनका मोबाइल हमेशा स्विच ऑफ जाता है। मैडम से बात होती है, वो कानपुर गए हैं, कहीं लखनऊ गए हैं, वो सीट के लिए घूम रहे हैं, और फिर वो 1-2 बार मेरे को दिल्ली लेके गए हैं। दिल्ली को अपने नरोत्तम से क्या नाम उनका, कैलाश विजय वर्गीय जी के पास, उन्होंने मिलाया, उन्होंने कहा बैठिए तुम्हारा काम आपको है। मिलाया कैलाश विजयवर्गीय? जी हाँ, अंदर ही ले गया, ऑफिस के बाहर बिठा रहा, और मेरे से कहा आप बैठिए मैं आपका काम कराऊंगा। मैं पूरे डॉक्यूमेंट लेके गया था उनके साथ में, जो दिल्ली में अपना बीजेपी का ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पे सर ले गए थे, महेंद्र कुमार रजक
जी सर, और मेरा कोई पैसा नहीं दे रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही पैसा वापस नहीं दिया? नहीं सर, और चेक भी उनकी मेरे पास 2 बार बाउंस हो चुकी है, अभी जेब में डली हुई है। आज मैं घर रख के आया हूँ मैं। उन्होंने आपको वापसी पैसा दिया है, चेक बाउंस हो गई उसकी? जी हाँ, फिर उन्होंने 1 लाख की चेक दी, तो वो चेक जो है उनकी जो बाउंस हुई है उसमें फर्जी साइन है, उनके साइन नहीं मिल रहे हैं। और फिर मैं बैंक गया था, बोली बैंक में इनके बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं है। अच्छा, बाकी सब बातें ठीक है, शिकायत आपकी जेन्युइन है, मगर यहीं से एक और बात निकल कर आती है कि आप पैसे के बल पर नौकरी क्यों पाना चाहते हैं? क्या आपके अंदर काबिलियत नहीं है? नहीं सर, काबिलियत तो सर नहीं है, मैं 2 नंबर से रह जा चुका सर, 2 नंबर से 2 बार रह जा चुका हूँ, 2 नंबर से यूपी टेट में। सब लोग यही करेंगे, पैसा देंगे फिर नौकरी पाएंगे, तो कैसे चलेगा? तो सर पैसा तो सर अंडरग्राउंड चल रहा है, ऊपर में नहीं चल रहा है। पैसा तो नौकरी में चल ही रहा है, अंडरग्राउंड चल रहा है सर, ऊपर में तो नहीं है। मैं उनके यहाँ जॉब करता था मार्केटिंग का, मुझे नहीं मालूम कि ये इनकी बातों में आके मैंने उनको पैसा दिया, उन्होंने बाकी सब बात, आपकी शिकायत ठीक है, जो हुआ वो गलत हुआ आपके साथ, मगर एक आम नागरिक के नज़रिए से मैं समझना चाहता हूँ कि पैसा देना कितना ठीक है? पैसा दे के नौकरी पाना गलत है, वो मैं इसकी बात को मानता हूँ आपकी कि पैसा देना गलत है, वो मुझसे गलती हुई है। बिना पैसे का काम भी तो नहीं होता, बिना पैसे काम भी तो नहीं हर होता। जगह सर रिश्वत पूरी है, हर जगह बिना पैसे काम नहीं होता, बिना पैसे काम नहीं होता, कहीं पे नहीं होता सर, रिश्वत सब जगह लगती है। हर कोई सरकार आए सर, हर जगह रिश्वत है सर, कोई सरकार आए। कोई सरकार? जी सर, कोई भी सरकार। कौन सा जरा सा काम बताइए? कोई भी काम हो, जरा सा भी काम किस तरह काम? क्या काम? कोई भी काम हो, मजबूरी फंस जाए, सरकारी हो, कोई कभी भी आप हो, गए कोई काम लेकर गए हैं क्या? पुलिस हो, कोई थाना हो, कोई भी हो, जरा जरा से काम में। ऐसे आप पीछे नगर निगम है, आप जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, कोई सा भी प्रमाण पत्र बनाते हैं अगर आप, तो आपको 200 से 250 रुपये आपको रिश्वत वहाँ देना ही है। पैसा वैसा लगता कितना है? फ्री होता है, फ्री होता है, ये सारे काम फ्री है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये है, लेकिन पब्लिक से 250 रुपये लिया जाता है, 200 रुपये, जैसा मुर्गा भी दिया है। देते क्यों है आप लोग? मजबूरी है, नहीं तो आपको महीनों चक्कर लगवाएंगे, महीनों चक्कर लगवाएंगे। इतने चक्कर लगवाएंगे कि आप कहोगे छोड़ो इसको, अब जो मांग रहा है वो दे दो। अगर आप ये सुधरेगा कैसे? आप लोग कभी शिकायत करते हैं जाकर किसी से? अगर हर आदमी जल्दबाजी में, अब देखिए वो रिश्वत क्यों ले पा रहे हैं? इसीलिए ले पा रहे हैं कि आप लोग दे रहे हैं, है ना? आप लोग दौड़ना नहीं चाहते, है ना? टाइम ना लगे, जल्दबाजी में हो जाए हमारा काम, तो गलत तो दोनों लोग हैं ना। अगर वो गलत है तो आप लोग भी तो गलत है। रिश्वत क्यों दे रहे हैं? आप लोग दे रहे हैं तो रिश्वत ले रहे हैं, लेकिन उनको भी तो सोचना चाहिए कि नहीं, ऊपर से अगर दबाव होगा तो रिश्वत कैसे लेंगे वो लोग? जब ऊपर से दबाव ही नहीं है तो रिश्वत तो लेंगे ही, और हम लोग को मजबूरी है काम कराना है, तो 100-200 रुपये ये सोचे चलो ठीक है, यही सोच लिया कि चलो ठीक है हमारा काम तो हो रहा, लेकिन ऊपर से भी तो दबाव होना चाहिए। ऊपर शिकायत नहीं करते जाके आप लोग कभी? ऊपर किससे शिकायत करें? शिकायत हो जो जाती है, अधिकारी होते हैं, अधिकारी को मिलने का टाइम नहीं है, अधिकारी तो मिलने का टाइम नहीं है। बड़ी रकम ले रहे हैं कर्मचारी, छोटी रकम ले रहे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सबरे भ्रष्ट है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? अजय यादव सर। अजय, क्या करते हैं अजय? मैं स्टूडेंट हूँ सर, इस साल बीएससी कंप्लीट हुई है मेरी। स्टूडेंट हैं, हाँ। बीएससी कंप्लीट हुई है, मतलब झांसी का युवा आपको बोल सकते हैं कि झांसी को यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप यहाँ पर। क्या मुद्दे हैं झांसी के यूथ के? क्या झांसी में भैया मेन युद्ध तो यूथ की बात करें तो यूथ के लिए तो बेरोजगारी मेन मुद्दा है। और अगर आप शहर की प्रॉपर बात कर रहे हैं तो शहर में तो मेन 2 ओवरब्रिज हैं, एक सर आपका ग्वालियर रोड वाला ओवरब्रिज और एक हसारी रोड वाला है, ये कम्प्लीट। बोलो, पहला तुमने बताया रोजगार है। अगर यूथ की बात करें, यूथ के लिए तो मेन मुद्दा है बेरोजगारी। हाँ, और अगर आप शहर की बात कर रहे हैं प्रॉपर, तो शहर में सर ओवरब्रिज है जो ग्वालियर रोड वाला, काफ़ी जैम लगता है, इस टाइम चले जाइए 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको निकलने में। और एक हसारी रोड वाला, ये 2 मुद्दे हैं आपके सर ओवरब्रिज के। 2 मुद्दे तुमने बताए, एक तो तुम कह रहे हो बेरोजगारी और दूसरा कि ओवरब्रिज नहीं है तो जाम लगता है, ट्रैफिक। अतिक्रमण है सर, हर जगह आप कहीं भी सड़क पे निकल जाइए, यहाँ देख लीजिए हर जगह बीच में गाड़ी, फुटपाथ तो बिल्कुल आपको मिलेगा नहीं खाली पैदल चलने के लिए। और इसके अलावा सर मैंने लाइट का मुद्दा, हमारे साथ जहाँ नगर निगम में हमारा गाँव, लेकिन फिर भी सर 15 से 16 घंटे लाइट आती है। हाँ, और एक ऐसे सर हमारे मोहल्ले में क्या है कि खम्भे थोड़े दूर हैं, तो हम लोग एप्लीकेशन लेके पहुँचे कि करीब 200 से 250 मीटर दूर से डोरी ला रहे हैं दूसरे के मकान के ऊपर से, तो रिस्क है सर उसमें तो प्रॉपर। तो जही साहब हमसे बोलते हैं कि आप मतलब शिकायत मत करिए, लेकिन हम यहाँ से नहीं करवा पाएंगे, आप विधायक जी को लिख के दीजिए। तो हमने कहा हम बिल आपको देते हैं, विधायक जी को देते हैं। मतलब हम अगर मुझे कोई समस्या है तो बिजली विभाग में जाऊँगा कि विधायक जी के पास जाऊँगा सोच लेके कि सर आप मुझे लिख के दीजिए कि यहाँ पे खम्भे लगवाएं। ये हाल है इन लोगों का सर। तो तुमने पहला मुद्दा जो बेरोजगारी का बताया उस पर बात कर लेते हैं। झांसी में सभी लोगों से मेरा सवाल है, झांसी में पिछले 5 साल में रोजगार के मौके उत्पन्न हो, है ना, बेरोजगारी खत्म हो, उसके लिए क्या काम, कुछ काम हुआ? यहाँ विधायक सांसद सब बीजेपी के हैं, सरकार है यहाँ से लेकर काम कुछ नहीं हुआ, केवल नाम के लिए
नाम के लिए योजना आती है स्किल डेवलपमेंट। आप किसी भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में चले जाइए, कहीं पे आपको बच्चे नहीं मिलेंगे केवल पैसे कमाने के लिए, कि वो पैसे कमा रहे हैं, दिखा दिए रजिस्टर के बच्चे पढ़ रहे हैं, बल्कि कुछ नहीं हो रहा है, ना कुछ लोग सीख रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। ज़मीन स्तर पे देखिए, मैं NTPC का फॉर्म भरा 2 साल से, एक तो साल ने कोरोना में निकाल दी, 1 साल एडमिट कार्ड नहीं दिया, अब जाके प्री का पेपर हुआ, उसका भी तो रिजल्ट नहीं दे पाए, 2 साल हो गई है वैकेंसी को। ऐसे ही ग्रुप डी का लड़का है, अब चुनाव आ रहे हैं तो वैकेंसी निकाल दी, SI की वैकेंसी, पटवारी की वैकेंसी, ये वैकेंसी वो वैकेंसी लाएंगे, कब क्लियर होगी सर? अब आप कह रहे हैं कि नौकरियां क्लियर नहीं हो रही, आ नहीं रही हैं, देर से आ रही हैं, फिर लटकाई जा रही हैं। आती हैं चुनाव के टाइम पे, कि मतलब वोट लेने के लिए। सरकार तो कहती है हमने बहुत नौकरियां दी हैं, 4 लाख नौकरियों का दावा करती है। मेरे टाइम पे सर केवल 2 बार पुलिस की और सर टीचर वाली और रेलवे ग्रुप डी की ये वैकेंसी क्लियर हुई है। इसके अलावा अगर कोई वैकेंसी क्लियर है तो मेरी जानकारी में तो नहीं है सर। हाँ, बाकी सर पूरी वैकेंसी लटकाई है। NTPC में देखिए छात्र 2-2 साल से लगे हुए हैं, बराबर वैकेंसी लटकी हुई है। क्या नाम है आपका? राजा यादव। क्या करते हैं राजा? 12th कंप्लीट किया अभी मैंने। 12th कंप्लीट किया है, तुम्हारा वोट बन गया है? हाँ बन गया, बन गया। बन गया, पहली बार वोट दोगे? हाँ पहली बार। पहली बार वोट देने जा रहे हो तो कुछ किस समय दिमाग में क्या चल रहा है, क्या देखकर वोट देने वाले हो, क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे हैं सर कि महंगाई कम हो, थोड़ी सी पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े से कम हो। परेशान हूँ सर मैं, गाड़ी बेचने जा रहा हूँ सर मैं अपनी, पेट्रोल के चक्कर में गाड़ी बेचने जा रहा हूँ अपनी स्कूल चक्कर में गाड़ी बेचने जा रहे हो? हाँ सर, सच बात है कि ये बिल्कुल सच बात, मजे में नहीं बोल रहा था। इतनी महंगी हो गई थी, चला नहीं पा रहा था। हाँ, गाड़ी कितने की बिक रही है? अभी सर 20-30 हज़ार में मिल जाए सर, जितने मिल जाए। सच बात, पेट्रोल डीजल महंगा है इसलिए बेचने जा रहे इसलिए सर बिल्कुल, स्कूटी है मेस्ट्रो। हैं। दोस्त उसको बोल ले दो, छोटा भाई बड़ा भाई बोलता रहेगा, नहीं बोल ले दो, सीखे कैसे? जी बोलना, दूसरी गाड़ी ले रहा है बेच के एवरेज वाली। तुम सिखाओ नहीं उसको। हाँ बताओ। इसलिए बेच रहा था, पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, अब दूसरी गाड़ी लेंगे कोई एवरेज वाली। अब एवरेज वाली गाड़ी लोगे, बेच इसलिए रहे हो क्योंकि उसका एवरेज कम है, बहुत कम है खर्चा सर। ज्यादा, डीजल खर्चा बहुत पेट्रोल का ज्यादा, खर्चा ज्यादा हो बहुत ज़्यादा हो रहा खर्चा। तुम्हारी नजर में क्या मुद्दे हैं? तुम पहली बार वोट डालने जा रहे हो, है ना, क्या मुद्दे तुम्हारे साथ? बेरोजगारी है सर, पहला मुद्दा बेरोजगारी। बेरोजगारी। हाँ, करना क्या चाहते हो लाइफ में? अब मुझे तो वैसे बिजनेस करना है सर। बिजनेस हाँ बिजनेस घर में कोई बिजनेस है कि अपना कोई बिजनेस? हमारा बिजनेस है सर। क्या बिजनेस है? ट्रक डंपर चलते सर, ट्रक चलते। अरे यार, तुम तो मोटी पार्टी हो, हैं? कहाँ मोटी गाड़ी है? डीजल इतना महंगा है सर, कुछ बचता ही नहीं है सर। अच्छा, डीजल की वजह से पहले लगता था 500-600 का डीजल, अब लगता 1000 रुपये, 400-500 मुनाफा है, वही बचता नहीं है। बस क्या बचता? मतलब कह रहे हो काम में नुकसान है? हाँ नुकसान है सर, पूरा नुकसान है। डीजल की वजह से नुकसान है सर, पूरा। हाँ, डीजल बढ़ रहा है पर भाड़े नहीं बढ़ रहा कुछ भी, काम कैसे? तुम पहली बार वोट देने जा रहे हो, कोई नेता भी पसंद है? किस तरह के नेता पसंद है? कोई नेता पसंद हो, किस तरह के नेता पसंद है बताओ? सर नेता तो सर कुछ पसंद नहीं है सर, अखिलेश यादव है तो अखिलेश यादव हमें तो पसंद है। क्यों पसंद है अखिलेश यादव? काम करते सर, काम करते सर। काम करते हैं। हाँ। क्या काम किया तुम्हारे नजर में? झांसी के लिए, बुंदेलखंड के लिए क्या काम किया? सर हमारी नज़र में सर ऐसे भैया जो शिविर अपन ओवर देख के आए हैं ना, वो उन्हीं की दिया हुआ है। और जो 500 बेड मेडिकल में वो भी अखिलेश यादव ने बनवाई है। जो पैरामेडिकल बना है वो भी उन्हीं की देन है। अच्छा, पैरामेडिकल भी उन्हीं की देन है, लेकिन आज उसको रिसर्च सेंटर बना दिया गया। नहीं तो हमारी झांसी में जो है आदमी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, आज अगर जो इसको ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनाया जाता, उसको प्रॉपर हॉस्पिटल में ही रखते ही है, तो हम लोगों को कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं पड़ती उससे। 5 साल में क्या बड़े काम हुए हैं मतलब झांसी में? कोई बड़े काम नहीं हाँ, हुआ, कोई बड़े काम एक ही काम हुआ है, वो हुआ है वादा। और किताबों पे और कॉपियों पे उनको बताया गया है कि फलाना काम हम ये कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। पिछली बार सिलेंडर 450 रुपये का था, अब 950 रुपये का, 800 रुपये का है। ये काम बहुत अच्छा करा हुआ है, जगह जगह के नाम बदल दिए गए हैं। हाँ, बाकायदा उन्होंने पट्टी लगा दी गई है कि फलाने ने करा है काम, और काम पता चला है कि वो सापा सरकार का था, अब वो जाके वो कंप्लीट हुआ है। जो पुल हमारा 2 साल 3 साल में कंप्लीट होना चाहिए था, उसको 12 से 13 साल लगे हैं कंप्लीट होने में। और फीता काटने के लिए बीजेपी वाले आए, उप मुख्यमंत्री जी आए थे फीता काटने के लिए, फीता काट के गए और अपनी छाती पीट के गए। आप आगे आए, कुछ बात करना चाहते हैं आप? जरा ये सुन रहे हैं, क्या नाम है? ये काम करवाया, जैसे ये लाइटें लगवा दी, ये सुंदर बना दिया हमने झांसी को। भाई सुंदरता कौन देखेगा? अभी ये खराब हो जाएंगी, कौन देखेगा इसको? होर्डिंग कौन देखेगा? इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग है। भाई आदमी को खाना चाहिए, खाना जब काम ही नहीं होगा तो मोदी जी क्या तो होगा? कहते हैं कि उन्होंने राशन दिया, 2 टाइम राशन दिया कोरोना में। राशन तो सर हर सरकार देती है, आप ये बताइए कौन सी सरकार नहीं देती? एक बार पैसों से दिया है और एक बार इनने फ्री दिया है। क्या, कहाँ पैसे देने पड़े?
सर राशन का कंट्रोल के दुकान पे सर एक साल से फ्री बैठा हाँ, है एक अरे एक अभी बार कुछ टाइम 2-3 महीने से लागू हो गया। हम तो लेके आज ही लेके आए पैसे वाला राशन दिवाली कितना पैसा लेते हैं? सर वो 60 रुपए लिया, मैं 20 किलो का दिया, 60 रुपए लेते सर। 4 रुपए 2 यूनिट के हिसाब से लगता है। पहले उन्होंने बोला दिवाली तक फ्री बटेगा, लेकिन अब फ्री नहीं बट रहा है, अब पैसों से मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मैं एस के शर्मा, क्या करते हैं आप? मैं सर्विस करता हूँ। सर्विस करते हैं। तमाम मुद्दे यहाँ उठ रहे हैं। आप झांसी के रहने हाँ, वाले हैं? झांसी का ही रहने वाला हूँ। आपके हिसाब से क्या बड़े मुद्दे हैं झांसी के? कैसा काम रहा पिछले 5 साल में सरकार का? देखिए, हमने तो पिछली कई सरकारें देखी हैं और हम लोग जुड़े रहते हैं उस चीज़ से, तो हमें तो कोई विशेष पैसा परिवर्तन नज़र आया नहीं कि ये सरकार उन सरकारों से बहुत अच्छी है या बहुत ख़राब है। वो हमको तो यही नज़र आता है कि जो इसके पहले की 2-3 सरकारें थी वो स्थिति है। थोड़ा सा परिवर्तन जो अब समय के साथ होते ही है, विकास कार्य होते ही हैं। स्मार्ट सिटी में झांसी आ गया है, जो लाइट की बात कर रहे थे, ये सब स्मार्ट सिटी के तहत लग रहा है, कई काम हो रहे हैं। तो यही जो सड़क पर नज़र आ रहा है, कुछ काम और होना चाहिए। सीवर लाइन वगैरह को भी स्मार्ट सिटी में लेना चाहिए। ये काम और हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये हमें बस, इसके अलावा तो हमें ऐसा लगता नहीं कि बहुत, बाकी ना कुछ बहुत ख़राब है ना कुछ बहुत अलग है। सिटी इतवास करने से क्या हो रहा है? काम धंधे भी तो दो। सिटी स्मार्ट से क्या हो रहा है? आदमी स्मार्ट बन के घूमेगा, लेकिन खाने को रोटी भी तो चाहिए सर। फिर कुछ नहीं होगा है? अगर मैं नौकरी अभी मैं चाहिए। टी शर्ट पहन लूंगा तो ओए जोमेटो ओए इधर, अभी मैं टी शर्ट पहना खड़ा हो भाई क्या कर रहे हो? तो खाने के लिए रोजगार दो, कुछ फैक्ट्रियां दो। बेरोजगार काफी घूम रहे हैं तो उनको रोजगार मिलने चाहिए। मुझे तो बुंदेलखंड पे बड़ा जोर था जब सरकार आई है ना, तो पता चला भाई डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहा है, बड़ा रोजगार वहाँ पर मिलेगा, और भी तमाम ऐलान हुए थे। ये अभी कोच फैक्ट्री बन रही है तो झांसी वाले आदमियों को तो लेते नहीं, क्या नाम है बिहारी आदमी सोनू श्रीवास जी, क्या करते दोनों? जोमेटो में हूँ मैं भी। हाँ। ये है कि अभी कोच फैक्ट्री बन रही है तो झांसी का आदमी झांसी में नहीं लेगा, यहाँ से भगा दिया। बाहर बिहारी आदमी यहाँ का सबसे ज़्यादा, मीना और बिहारी सबसे ज़्यादा ये है। बाहर के आदमी को नौकरी मिल रही है, यहाँ मिलती, यहाँ के आदमियों को नहीं लेते हैं, ना प्राइवेट ना सरकारी ना किसी में भी नहीं। हाँ। और क्या विषय है आपके साथ? और सर ये सरकार कोई सी भी हो, खाना कमाना अपने हाथ से ही होता है। सही बात है। इधर आओ। अरे अब यार तुम इतना एक्टिव जोश से यार बात करो ना। क्या नाम है? मोहम्मद फैयान, क्या करते हैं मोहम्मद? जोमेटो में। आप भी जोमेटो में हैं? जी, रहते कहाँ पे हैं? मुकरियाने में। कौन विधायक है आपका? विधायक रवि शर्मा। रवि शर्मा। तो मोहम्मद साहब क्या चाहते हैं आप? क्या होना चाहिए झांसी के और विकास के लिए? झांसी में पिछले 5 साल का काम कैसा रहा? क्या मुद्दे हैं आपके सामने झांसी? झांसी में तो देखो ऐसा है, काम से कुछ नहीं होता। काम जो करवाता है वो दिखता है, और जो काम नहीं करवाता वो नहीं दिखता। तो काम करवाने से मतलब नहीं है, काम करके दिखाने से मतलब है। हाँ, तो मतलब ऐसा है जैसे कि काम है, बहुत से रोजगार है, भूखे फिर रहा है, लेटे हैं, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, तो इंसान कहाँ जाए? जब काम नहीं होगा तो इंसान क्या करेगा? भीख मांगेगा क्या? बताएं सर। अब तो ये भी लगने लगा रोजगार मुद्दा है आपके हिसाब से? हाँ, रोजगार मुद्दा है। मैं बड़ी देर से होल्डिंग देख रहा हूँ ऊपर, AIMIM की लगी हुई है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी साहब हैं, तो इनका क्या माहौल रहने वाला झांसी पे? क्या इनका कुछ असर सर ये रहेगा? कुछ नहीं है सर, ये कुछ नहीं है। ये मोदी जी के आदमी है, कुछ भी नहीं है। ओवैसी मोदी जी के आदमी? हाँ, ये कुछ नहीं है। मोदी जी ये के बात आदमी कहाँ है। से पता चली भाई मोदी जी हर अपने जो अपोजिट में होता है उसको सबको जो है मतलब समझा देते हैं, लेकिन इनको नहीं समझा पाए आज तक। जो इतने क्या भाषण देते हैं समझाना मोदी क्या जी है? के खिलाफ इतने भाषण देते हैं, फिर भी इनके कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक। तो कुछ ना कुछ तो इनका तालमेल होगा ना मोदी जी से, तभी तो इनके लिए एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अच्छा, और क्या? आप कह रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो इन्होंने ऐसा अपराध क्या किया है? अपराध नहीं सर, मतलब आए दिन मोदी जी को मोदी भाई इस तरीके की भाषा आप मोदी जी के खिलाफ अगर बोलते हैं मोदी जी करके, तो उसमें कुछ तो होगा ना। ये कोई सही भाषा थोड़ी ना आप है। कह रहे हैं मोदी जी के आदमी हैं, आपको क्या लगता है? देखो, लगता तो बहुत कुछ है, क्या लगने लगता से बताओ? नहीं होता। ये इंसान असदुद्दीन ओवैसी जो है, ये ऐसे इंसान है जो ये जहाँ जाते हैं ये हमेशा मतलब नफरत वाली बात फैलाते हैं, कट्टर वाली बात करते हैं, ये मतलब हिंदू मुस्लिम वाली बात करते हैं ये। हाँ, ये सबको साथ सबका विकास लेके चलने वाली बात नहीं करते। हाँ, इसलिए आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल पसंद नहीं है हमें। हमें वो इंसान पसंद है जो सबका साथ और सबका विकास करे। जैसे ओवैसी साहब कह रहे हैं, लगातार अपने जो रैलियां हैं उसमें कहते घूम रहे हैं कि मुसलमानों का नेतृत्व यहाँ पर कमज़ोर है, उनकी बात नहीं करते और पार्टियाँ। वो कह रहे हैं कि आज़म खान गिरफ्तार हुए, उसके खिलाफ
मुकदमे हुए, उनके खिलाफ अतीक अहमद गिरफ्तार हुए, मुख्तार अंसारी गिरफ्तार हुए। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, उनके खिलाफ उनके लिए कोई वकालत नहीं करता, बोलता नहीं खुल के, कह रहा मैं बोलूँगा। इस तरीके से मुसलमानों को लुभाने की कोशिश करें, क्या उसका असर हो रहा है? देखो ऐसा है, ये चाहते हैं कि मतलब हम मुसलमानों के साथ हैं, मतलब हम मुसलमानों को भड़का के अपनी तरफ कर लेंगे। ये चीज़ से नहीं होता, कर लेंगे तो उससे क्या होगा? विकास चाहिए, विकास करके दिखाया है। किसने दिखाया? किसी ने दिखाया है क्या? किसने दिखाया? सब किसी ने नहीं दिखाया। कौन है? आज भी वही हाल है जो कल था, उससे बुरा हाल हो गया। तेल देखो 103 रुपए है, कहाँ विकास है? 104, 103 ऐसे। जोमेटो भी छोड़ने पड़ेगी, क्योंकि सारा पैसा अगर हम तेल में ही दे देंगे तो फिर काम क्या, घर क्या ले जाएंगे कमा के? जोमेटो वाले कुछ हर्जाना नहीं दे रहे इसका? सर कुछ नहीं है अभी तक तो, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब तेल महंगा हो गया तो हम आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा दें उसकी बदले, ऐसा कुछ नहीं है अभी पहले हम लोगों का 100-125 का तेल लगता था, अब 250 रुपये का तेल लगता है। क्या नाम है आपका? नितेश कुमार। क्या करते हैं नितेश? मैं रेल गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट है आप? जी। झांसी के रहने वाले हैं? जी जी। क्या बड़े मुद्दे हैं आपके साथ? हमारे हिसाब से तो योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है, और दूसरी बात लोग बेरोजगारी की बात है। बढ़िया क्या बढ़िया काम कर रही है? आपको क्या विकास पसंद? दिया है, जनता तक अपनी योजनाएं पहुंचाई उन्होंने। किस तरह की योजनाएं बताइए? जो भी योगी जी ने किया है लोगों के लिए, जो भी योजना उन्होंने लागू आपको की कुछ है, योजनाएं पसंद होंगी ना, क्या ये योजना पहुंची है झांसी में? पहुंची कोविड में भी बहुत मदद की है लोगों की, और कोविड के बाद भी गरीबों तक उन्होंने, चाहे वो कृषि से जुड़ी हुई हो या गरीबों से जुड़ी हुई हो या घर मकान से जुड़ी हुई हो, हर चीज़ में उन्होंने मदद की है गरीबों की। तो और क्या। और दूसरी बात लोग करते हैं बेरोजगारी की बात, तो बेरोजगारी तो है, मतलब उसका मान लेंगे हम, उस बात को भी मानते हैं, लेकिन बेरोजगारी की दूसरी जड़ भी तो जनसंख्या है। जनसंख्या कितनी बढ़ रही है भारत की? हर देश तो किसी को सबको सब नौकरी नहीं दे सकता ना, कोई भी व्यक्ति हो। इतनी करोड़ आबादी है भारत की, सबको नौकरी नहीं मिल सकती ना, तो जनसंख्या भी तो बढ़ रही है यार, इस वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है। दूसरी बात तो ये है ना। तो आप कह रहे हैं जनसंख्या पे कंट्रोल हो? बिल्कुल होना चाहिए। उसके लिए क्या कर रही है सरकार? सरकार अभी तक तो कुछ नहीं कर रही है सर। करना चाहिए बस, जनसंख्या नीति नियम लागू कर देना चाहिए। तो क्या होना आपके हिसाब से, और क्या होना चाहिए झांसी में? झांसी में योगी जी ने तो लोगों का सबका दिल जीत लिया है, सबने बहुत अच्छा काम किया है। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया लोग है। शिकायत कर रहे हैं भाई रोजगार की उस तरह की व्यवस्था आप ये देख लीजिए, नहीं हुई ये है। सिग्नल आप देख रहे हैं, ये इतने सालों में कभी नहीं लगे, जो योगी जी के शासन में लग गए। ये लाइटिंग वगैरह ये कभी नहीं लगी है सर, जो इतना डेवलपमेंट हो गया है। आप यहाँ से ले गए जेल चौराहा चले जाइए, रोड वगैरह देख लीजिए, हर चीज़ में देख लीजिए, साफ सफाई में, हर चीज़ में, हर चीज़ की फैसिलिटी दी है योगी जी ने। और क्या। आप कह रहे हैं लाइटिंग हुई है, शहर में व्यवस्थाएं हुई हैं, और जो लोग शिकायत कर रहे थे कि भाई साज सजावट तो अपनी जगह है, और जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, उसके लिए क्या किया आपके हिसाब? आपको तो गवर्नमेंट सर्विस मिल गई, और जो लोग हैं, अभी भैया थे ये शिकायत कर रहे थे कि नौकरियां आ रही हैं तो देर से आ रही हैं तो लटका दी जा रही हैं, रिजल्ट लटका दिए जा रहे हैं, उस पर क्या सोचना है आपका? देखिए मैंने आपको पहले बताया ना कि नौकरी कब मिली थी? मुझे 1.5 साल हुआ है नौकरी। हाँ, मैंने आपको पहले बताया कि जो बेरोजगारी है उसके पीछे मूल जड़ है जनसंख्या। जब तक लोग परेशान, सरकार कितनी भी वैकेंसी निकालेगी, आप भी बताइए, अभी पढ़े लिखे होंगे आप भी, कहाँ तक सरकार कवर करेगी जनसंख्या को? किस किस को नौकरी दे देगी? बेरोजगारी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। चलिए आप कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब कहाँ तक दे देगी, एकदम ठीक बात है, गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं दी नहीं दे सकती ना, पर प्राइवेट जॉब्स मिले, उसके लिए क्या किया गया झांसी के आसपास? देखिए ऐसी बात है भाई साहब कि अभी भी अपना देश कोरोना से थोड़ा सा संभला है, थोड़ा ये नहीं कह सकते मुक्त हो चुका है, कोरोना से थोड़ा सा संभला है, लेकिन हम लोग सरकार से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, है ना? क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी? तो हम तो खुश हैं, हम तो बिल्कुल खुश हैं भाई, हम तो मोदी जी से भी खुश हैं, योगी जी से भी खुश हैं। चलिए, तो ये है झांसी की जनता, कोई खुश है कोई दुखी है। जोमेटो वाले यहाँ तमाम मिल गए, सबकी शिकायत थी पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर, उनकी कमाई का हिस्सा, उनके मुनाफे का हिस्सा घट गया है, और तमाम मुद्दे झांसी के आपने सुने। बेरोजगारी की बात हुई कि बेरोजगारी के लिए कुछ पक्की चीज़ अभी तक झांसी में पिछले 5 साल में नहीं हुई, यहाँ के लोगों ने बताया। उसके अलावा एक बार फिर हमारी अपील आपसे है, 24 अक्टूबर को शाम 3:30 बजे से मुक्ताकाशी मंच पर सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। हमारे सरपंच सौरभ द्विवेदी वहाँ पर पहुँचेंगे, बुंदेलखंड के तमाम विषयों पर बात होगी, चर्चा होगी, पॉलिटिक्स पे बात होगी, और तमाम मुद्दों पर बात होगी। आप वहाँ पर ज़रूर पहुँचें और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।